हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट यूजी इंटेन ब्रॉट टू यू बाय अनअकैडमी, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ आपको मिलती हैं डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड अनलिमिटेड एक्सेस हमारे जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं, जितने भी मटेरियल्स हैं उनकी। लेकिन उसके लिए आपको हमसे जुड़ना होगा। अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर जाके या iOS ऐप स्टोर पर जाके, एंड देन आपको लेना होगा हमारा नीट यूजी का पेड सब्सक्रिप्शन हमारे सारे फीचर्स अवेल करने के लिए। उसके कई ऑप्शंस अवेलेबल हैं 1, 3, 6, 12, 24। सिंस नीट यूजी का सिलेबस काफ़ी वास्ट है, थोड़ा टाइम टेकिंग है, इसलिए 1 साल या 2 साल का जो पैकेज है वो सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड है। एंड 1 साल के पैकेज में आप देखेंगे 6000 सिर्फ आप ऐड करते हैं तो आपको मिलता है 2 साल का पैकेज। ऑन टॉप ऑफ दैट, अगर आप मेरा रेफरल कोड LOVE10 ये यूज़ करते हैं तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 10% का ऑफ, जो भी हमारी बेस प्राइस थी। मेरा नाम लव किशोर श्रीवास्तव है। मैगिल यूनिवर्सिटी कनाडा में एज अ रिसर्चर मैं इस समय काम कर रहा हूँ। आप मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो मैंने अपना टेलीग्राम लिंक नीचे ऐड कर दिया है। तो आज अब तक हमने बहुत सारे एनिमल फिजियोलॉजी पढ़ ली, सेल बायोलॉजी पढ़ ली, है ना, माइक्रोब्स का यूज़ देख लिया, बहुत सारे टॉपिक्स हमने पढ़ लिए। एंड बहुत सारे कमेंट्स एंड मैसेजेस मेरे पास आए थे कि क्वेश्चन आंसर्स जो सेशन है वो भी मैं कराऊं। तो अब एक छोटी सी सीरीज चलेगी क्वेश्चन एंड आंसर्स की, जो भी टॉपिक मैंने पढ़ाए हुए हैं। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे सेल बायोलॉजी से। थोड़े थोड़े क्वेश्चंस होंगे, हर उसमें 7-8 क्वेश्चंस एवरेज लेके मैं चलूंगा, 10 मिनट में उसको ही हम डिस्कस करेंगे। तो आज सेल बायोलॉजी है, एक पूरी साइकिल कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद फिर से सेल बायोलॉजी पे। तो 2 से 3 राउंड, 2 राउंड मेरे ख्याल से सही है, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 15 क्वेश्चंस जो हैं वो हम करेंगे। बाकी तो आपने पढ़ाई है तो वो रिवाइज करिएगा। तो आज सेल बायोलॉजी से स्टार्ट करते हैं एंड चलिए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस हैं आपके लिए। तो पहला क्वेश्चन है कि ये एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, आपको आइडेंटिफाई करना है सबसे पहले कि ये स्ट्रक्चर है क्या। क्वेश्चन है कि इसमें ए, बी, सी और डी 4 पार्ट लेबल्ड हैं, ठीक है, और आपको इतने ढेर सारे ऑप्शंस दिए हैं और आपको बताना है कि कौन सा सही मैच्ड है। ठीक है, तो हमको सबसे पहले क्या करना होगा, आप ए देखिए, बी, सी, डी। तो अब ये पार्ट जो है, ठीक, आपने फिगर्स, आपको कई बार मैंने फिगर्स भी दिखाई हैं, ये सीधे सीधे देख के समझ में आ रहा है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक है, अच्छा, लेकिन अब आप ए और बी इसमें डिफ्रेंशिएट कीजिए। तो ए में देखिए छोटे छोटे डॉट्स है ना, ये तो ए वाला पार्ट क्या हो गया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बी में नहीं है तो बी क्या हो गया, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अच्छा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसका एक्सटेंशन होता है, न्यूक्लियर एनवेलप का। तो ये सी पार्ट क्या हो गया, ये न्यूक्लियस सही तो आगे बढ़ रहा है, तो ये सी जो हो गया वो हमारा न्यूक्लियस हो गया। हो गया कि नहीं हो गया, ठीक। और एक चीज बची डी। तो अगर आप पूरी सेल में इमेजिन करें तो डी तो खाली स्पेस है, तो खाली स्पेस पूरी सेल में किस कौन सी चीज भरती है, साइटोप्लाज्म, है ना। तो अब हम ऑप्शन देखते हैं। इसमें अगर देखें हम तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं ए, बी, सी और डी। ए हमने बताया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी 5, ठीक है। बी में क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। सी में क्या होना चाहिए, न्यूक्लियस यानी 8। और डी में क्या होना चाहिए, साइटोप्लाज्म 3। कोई ऑप्शन है ऐसा, 5, 4, 8, 3। देखें ए क्या है, 5, 4, 8, 3 लीजिए, आपको पहले ही मिल गया, तो इसका आंसर होगा ए। अब आते हैं ये, इसमें क्या क्वेश्चन उसने पूछा हुआ है कि कौन सा मैच सही हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनली इन द फिगर करेक्टली मैचेस विद इट्स फंक्शन। ये वही वाली फिगर है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बेसिकली ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ही बात कर रहा है, ठीक है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है ना। इसमें तो कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए, तो हमारा आंसर हो गया बी, ठीक। अब बात आती है, इस फिगर में पूछ रहा है कि ए जो है वो कौन सा काम इनमें से सही करता है। अब ए क्या है, ये स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो आपको याद आ रहा होगा कि ये डबल मेम्ब्रेन बनाया हुआ है और अंदर ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जा रही हैं अंदर, ये किस में मिलता था, इस प्रोजेक्शन को क्या बोलते थे, क्रिस्टी बोलते थे, है ना। क्रिस्टी किस में मिलता है,
माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ए पहली चीज तो हमको क्लियर हो गई कि ये है माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखते हैं ABCD में कोई ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया का। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया मिला। इसका यूज सही दिया है, प्रोड्यूस सेलुलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP, इसीलिए इसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। तो हमारा आंसर हुआ ए। कंफ्यूज मत होना, सिंपल क्वेश्चन है, गलत मत करना। चलो अगला क्वेश्चन आता है कि सेलुलर टोटिपोटेंसी इज डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय। ठीक, अब सेलुलर टोटिपोटेंसी समझने से आंसर देने से पहले हमको समझना होगा टोटिपोटेंसी क्या हो। टोटिपोटेंसी जब एक पूरी सेल, एक सिंगल सेल जो है वो पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बना दे। ठीक है, पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बना दे। अच्छा, आपने एक्सप्लांट कल्चर सुना होगा आपने, प्लांट के केस में एक्सप्लांट कल्चर की प्लांट का थोड़ा सा पार्ट काट के लाओ, ग्रो करो और वो पूरा का पूरा प्लांट बना देता है। ठीक, यूकैरियोटिक सेल्स में हमारी सेल क्या है, हम अपने आंख की सेल ले जाएं उससे पूरा का पूरा इंडिविजुअल बन जाएगा? नहीं। बैक्टीरिया में क्या वही चीज दोबारा बन जाती है? नहीं। जिम्नोस्पर्म सेल्स में नहीं। प्लांट सेल में हमने पढ़ा है एक्सप्लांट कल्चर, बहुत सारे कल्चर्स आपने पढ़े हैं कि प्लांट का ये पार्ट ग्रो करते हैं तो पूरा का पूरा प्लांट दे देता है। इसी को बोला जाता है टोटिपोटेंसी। आंसर हुआ हमारा ऑल प्लांट सेल्स। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। अब बात आती है इसमें कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में क्या सही है इनमें से। पहला ऑप्शन है अपर लेयर इज नॉन पोलर एंड हाइड्रोफिलिक। नॉन पोलर और हाइड्रोफिलिक ये तो साथ में रह ही नहीं सकते। पोलर का मतलब होता है हाइड्रोफिलिक, नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक। दूसरे में लिखा है पोलर एंड हाइड्रोफोबिक, तो ये भी गलत हो गया है ना। तीसरे में लिखा है फॉस्फोलिपिड्स फॉर्म अ बायमॉलिक्यूलर लेयर इन मिडिल पार्ट। ओके, मेक सेंस। प्रोटीन्स फॉर्म अ मिडिल लेयर। अब इन दोनों में आपको कंफ्यूजन होगा। प्रोटीन क्या होते हैं? लेयर जो होती है फॉस्फोलिपिड्स बायोमोलिकुलर लेयर बनाता है, इसी में बीच बीच में प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो लेकिन प्रोटीन कंप्लीटली मिडिल लेयर तो बना नहीं दे रहा, इसलिए हमारा ऑप्शन होगा सी। सीधी सी बात, देख के ही ऑप्शन समझ में आ रहा है कि यही सही आंसर होना चाहिए। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि फंक्शन ऑफ टीलोमर्स इन न्यूक्लियस। अब बाकी ऑप्शन जानने से पहले हम सबसे पहले देख लें टीलोमर होता क्या है। ये है हमारा क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर और ये होते हैं क्रोमोसोम के एंड्स। ठीक है, क्रोमोसोम के एंड में जो सीक्वेंस प्रेजेंट होते हैं इसका नाम होता है टीलोमर्स। ठीक है, चलो अब इतना पार्ट तो हमने देख लिया। अब ऑप्शन देखते हैं कि इससे मिलता जुलता ऑप्शन है क्या कोई। पोलवर्ड मूवमेंट नहीं जम रहा, इनिशिएट आरएनए सिंथेसिस नहीं जमता, टू सील द एंड्स ऑफ क्रोमोसोम, यही तो आपको चाहिए था, है ना, जो प्रोटेक्ट करेगा क्रोमोसोम को। ठीक है, क्रोमोसोम को प्रोटेक्ट करता है सील करने से, ये हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन के उससे आंसर आपको मिल गया सी। अच्छा, अब बात आती है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के। cell membrane are semi-fluid where lipid integral parts can diffuse randomly. In recent years, this model has been modified in several respects. In this regard, which of the following statement is correct? क्वेश्चन आप पॉज करके फिर से पढ़ लेना डिटेल में। इसका आंसर है कि कैन ट्रेवल विद इन द लिपिड ईयर। नहीं, ट्रैवल नहीं करता ये। दूसरा ऑप्शन है कि प्रोटीन्स कैन अंडरगो फ्लिप फ्लॉप। यस, फ्लिप फ्लॉप मोशन पता है ना, प्रोटीन्स जो है वो फ्लिप फ्लॉप मोशन शो करते हैं बाइलेयर मेम्ब्रेन में, लिपिड जो भी हमारी बाइलेयर है लिपिड की। ठीक है,